देश के रक्षा राज्य मंत्री को भी इस तरह की धमकी मिल रही है। निश्चित रूप से अब वो कहाँ थे, कहाँ पर ये मिली है, कहाँ से मिली है, ये तो जांच का विषय है कि पुलिस इसको गंभीरता से लेगी और बिल्कुल जांच करके जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। कोई भी किसी को धमकी नहीं दे सकता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो। हमें लगता है जितना संजीदा हम लोग बड़े लोगों के लिए होते हैं, उतना ही संजीदा आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। एक आध धमकी की और भी खबर आई है, धनबाद में भी इस तरह की बात आई है, तो उस पर लगाम लगनी चाहिए और हमें लगता है कि इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी निश्चित रूप से गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं, ये दुखद है। उनको रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हर चीज में पॉलिटिक्स हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अगर कोई अपराधी ने इस तरह की हिमाकत की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो पकड़ा जाना। ये विषय बहुत गंभीर है और कई जगहों से कई बार जब खास लोगों की बात आती है तो चाहे मीडिया के साथी हों चाहे अन्य लोग हों, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यही अगर कोई आम आदमी के साथ होता है तो कोई गंभीरता से नहीं लेता। यही 50 लाख की खबर धनबाद में भी है, यही रक्षा राज्य मंत्री के लिए भी है। ऑपरेट कहां से हो रहा, विदेश से भी हो रहा है। जो धनबाद के साथी को मिली है धमकी, वो विदेश से ऑपरेट हो रहा है। तो ये तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मसला है। तो इस पर राजनीति नहीं करते हुए, जान माल की सुरक्षा को देखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तो बहुत सुरक्षा मिली हुई है, बाकी जिनको कुछ भी नहीं मिला हुआ उनके संदर्भ में भी तो सोचना होगा, तभी लगेगा कि हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सोचते हैं। अदरवाइज तो सभी लोग सुरक्षा उनको मिली हुई है और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कई बार धमकियां फेक भी निकलती है और उस खबरों को बनाए रखने के लिए, तो उस पर एक बार देखना होगा और निश्चित रूप से पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, ये मीडिया के किसी साथी ने सवाल किया, उसका जवाब है। इससे कतई ये नहीं है कि ये कोई इंडिया गठबंधन में बात हुई है। गठबंधन में बात होनी चाहिए। आपने देखा है पिछले दिनों लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो इंडिया गठबंधन, वहां कहीं दूसरे लोगों को कोई स्थान नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में बैठ करके इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारी बातों पर चर्चा होगी और तभी कोई बात कही जा सकती है। अभी तो किसी मीडिया के साथी ने पूछा, उसका उन्होंने जवाब दिया। कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व अगर किसी से कोई बात पूछेगा कि आप इस नेतृत्व का, इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी, तो स्वाभाविक रूप से ये कोई नेता अपने आप को ये नहीं बता सकता कि मैं फेलियर हूं, मैं नहीं नेतृत्व कर सकती हूं। निश्चित रूप से उन्होंने बात रखी और वो सही रखा है। उन्होंने क्यों नहीं नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन में तय होगा, ना कि किसी मीडिया के साथी और मीडिया के चैनल पर तय होगा। मैं समझता हूं इन पूरी बातों पर विराम लग चुकी है। जिस तरह से अब विभागों का बंटवारा हो गया है तो अब इस बात की कोई जगह नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी चीजें हुई होंगी वो सामने, नतीजा सामने है कि मंत्रालय बंट गया है, सभी साथी अपने अपने काम में लग गए हैं। तो अब मैं समझता हूं इस वायरल पत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है।